Hello, my name is Dipti Sharma. My seminar topic is Biomimetic Examples of Nature Inspiring Technologies. Contains of presentation. Introduction to Biomimetic. Biomimetic or biomimicry is intimation of models, system and element of nature for the purpose solving complex problems, taking idea from nature. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब कोई सिस्टम, कोई एलिमेंट या कोई डिवाइस बनाने के लिए आइडिया लिया जाता है नेचर से, उसे बायोमिमेटिक कहते हैं। बायोमिमेटिक टर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायो मीन्स लाइफ और मिमिस मीन्स इंटीमेट। बायोमिमेटिक इज क्रिएटेड फ्रॉम टेक्नोलॉजी दैट यूज इंटीमेट नेचर फॉर इम्प्रूव ह्यूमन्स लाइफ्स। बायोमिमेटिक हैज़ गिवन राइज न्यू टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड बाय नेचर। बायोमिमेटिक माइक्रो नैनो स्केल पे भी यूज़ होता है। फील्ड्स ऑफ बायोमिमेटिक है। बायोमिमेटिक गोज बियॉन्ड सिंपल यूजिंग नेचुरल प्रॉपर्टीज एज द बेसिक फॉर इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। बायोमिमेटिक बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे आर्ट में, आर्किटेक्ट में, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सब में। बायोमिमेटिक नेचर इंस्पायरिंग टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ जिसको बनाने के लिए नेचर से आइडिया लिया जाता है या नेचर से कॉपी करके वो टेक्नोलॉजी बनती है, उसे बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट विंग एंड फ्लाइट टेक्निक्स इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स एंड बैट्स। जैसे अदर है लोकोमोटिव्स, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रूट एंड प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। टर्माइट्स इंस्पायर अ बिल्डिंग। 1991 आर्किटेक्ट निक पियर्स ने डेवलप किया था ये आइडिया। जिम्बाब्वे कंट्री थी, उसके अंदर उस जिम्बाब्वे कंट्री में एक लार्जेस्ट ऑफिस और शॉपिंग मॉल चाहिए था, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब एक साथ काम कर सके, और उन्हें एक ऐसा ऑफिस चाहिए था जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में एयर कंडीशनिंग जैसा हो। इन 1991 में पियर्स हैड अ प्रॉब्लम एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप इन जिम्बाब्वे। टर्माइट हिल्स से पियर्स ने आइडिया लिया था। टर्माइट्स हिल्स में ऐसा होता है, बाहर से टर्माइट्स हिल्स जो होती है बाहर से बहुत सॉलिड होती है और अंदर से बहुत सारे होल्स होते हैं। उन होल्स के थ्रू दिन के टाइम जो गर्म हवा होती है वो अंदर से बाहर आती है, और रात के टाइम ठंडी हवा अंदर आती है। सेम ये आइडिया सेम मिक पियर्स ने कॉपी किया था जिम्बाब्वे की ऑफिस बनाने में। सेम टर्माइट हिल वाला जो मतलब उनके हिल में जो था कंस्ट्रक्शन, वो सेम कॉपी कर दिया मिक पियर्स ने जिम्बाब्वे में। उन्होंने 2 बिल्डिंग्स के बीच में गैप रखा और हॉट एयर्स को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन का यूज़ किया। Outside the air drawn in the either warm or cooled by the building mass depend on which is hotter, the building connected or the air. It complex also consists 2 buildings side by side that are separated by one open space. The, the fresh air replaces state air that rise and exit throughout exhaust port in the ceiling or each floor. Kingfisher inspired by bullet train. ये आइडिया जापान ने डेवलप, ये जो टेक्नोलॉजी थी जापान ने डेवलप की थी। जापान फेमस बुलेट ट्रेन यूज टू मेक लॉर्ड बॉम्ब व्हेन इट ट्रेवल थ्रूआउट द टनल्स। यूज बिम शेफ इंजीनियर, तो जापान के शेफ इंजीनियर ने ये आइडिया यूज़ किया था। इन्होंने बायोमिमिक्री से क्रिएट किया था आइडिया किंगफिशर से।
ब्लू ट्रेन का जो नॉर्मल शेप होता था पहले, वो जब टनल से निकलती थी तब वह उससे टच हो जाती थी, जिससे आवाज़ होती थी. द booming it turned out had to do with the shape of face of the train. वो वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब होता था उससे. बट वन ऑफ द इंजीनियर on the term trying to solve the problem was bird. उन्होंने किंगफिशर से किंगफिशर बर्ड से आइडिया लिया था. जब किंगफिशर बर्ड थ्रू आउट द एयर वाटर में जाती थी तो वो बहुत कम स्प्लैश होता था. ही हैड अ किंगफिशर बर्ड ड्राइवन डाउन throughout the air, going into the water and creating very little splash. So he thought, I wonder if could apply this principle to shape of front of the blue train. उन्होंने ब्लू ट्रेन की जो फेस था उसका शेप सेम एज किंगफिशर बर्ड के चोंच के शेप में कर दिया. उन्होंने ब्लू ट्रेन का शेप सेम एज ए किंगफिशर बर्ड के शेप में कर दिया. इट हैज़ पॉइंटेड पार्ट टू इट जस्ट लाइक द ब्रेक ऑफ किंगफिशर एंड श्योर इनफ when they are tried to that model move throughout without creating the boom, and it saved them 10 to 15% more energy because it was more aerodynamic. किंगफिशर इंस्पायर्ड एंड ब्लू ट्रेन है ये. गीको इंस्पायर्ड वॉल क्लाइंबिंग. इलियट हॉक्स ने ये आइडिया डेवलप किया था. बल्बस Gecko can stick to surface because their tones are covered in hundreds of tiny microscopic hairs. Same idea as scientists ने use किया. Van der Waals force molecules attraction that operate over very small distance. Their research are already trying to their discover to make wall climbing robot design material stuck to dry surface. उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें सेम गीको इंस्पायर्ड वॉल क्लाइंबिंग. इलियट हॉक्स ने ये आइडिया डेवलप किया था. उन्होंने गीको से इंस्पायर्ड होकर वॉल क्लाइंबिंग बनाया था. गीकोस के टॉन्स पे बहुत सारे टैनी माइक्रोस्कोपिक के हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वह किसी भी चीज़ पे स्टिक हो जाता है. गीको कैन स्टिक टू सरफेस बिकॉज देयर बल्बस टोन्स आर कवर्ड इन 100 ऑफ टैनी हेयर्स. ये साइंटिस्ट ने यह आइडिया यूज़ किया. Van der Waals force molecular attraction that operate over all small distance. That research are already trying to use their discovery to make wall climbing robots and design materials to stick to dry surface. गीको इंस्पायर्ड वॉल क्लाइंबिंग. इलियट हॉक्स ने यह आइडिया डेवलप किया था गीको से. उन्होंने गीको से इंस्पायर्ड होकर वॉल क्लाइंब बनाया था. गीको कैन स्टिक एनी सरफेस बिकॉज दे आर bulbous tone are covered hundreds of tiny microscopic hairs. Van der Waals force molecular attraction that operate over all small distance. उस डिवाइस पे उन्होंने वैन डर वॉल्स फोर्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑपरेट किया ओवरऑल वेरी स्मॉल डिस्टेंस से. एज अ गीको के टैनी हेयर्स थे सेम एज ए गीको कैन स्टिक
to surface because they are bulbous stone are covered into hundreds of tiny microscopic hair. Each sets split off into hundreds of even smaller bristles called spatulae. Gecko. To create their artificial gecko adhesive, the Stanford team started by making silicone microwaves which intimate gecko hair. सेम उन्होंने गीको से इंस्पायर होके उन्होंने सेम उसके जैसे टॉन्स पे हेयर्स होते हैं वैसे करके एक सिस्टम बनाया, डिवाइस बनाया। उसे जो ह्यूमन होता है उसे अपने हाथ पे या पैर पे पहन के आराम से किसी भी सरफेस पे या वॉल पे चल सकता है, क्लाइंब कर सकता है। दिस इज़ गीको इंस्पायर्ड बाय क्लैम्प। Can inspired by bats. Bats are able to negative by echolocation emitted ultrasonic waves. The waves bounce back telling the creative if large objects are nearby. वो कैंस के पास में एक कैंस जो होती है कैंस inspired by bats. Bats are able to negative by echolocation emitting ultrasonic waves. The waves bounce back telling the creature if large objects are nearby. जो बैट्स होती है उनके पास अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट होता है उनके आसपास में तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास में कोई लार्ज ऑब्जेक्ट। तो यही कंसेप्ट यूज़ करा है साइंटिस्ट ने केन्स बनाने के अंदर। साइंटिस्ट यूज द सेम आइडिया टू क्रिएट अल्ट्रा केन, अ केन फॉर विजुअल इम्प्राइज डेट ऑल्सो इक्वलेशन. It sends to ultrasonic waves and vibrates to let her to know when large objects are near. उस कैन के थ्रू अल्ट्रासोनिक के थ्रू इंसान को पता चल जाता है कि उनके आसपास में लार्ज ऑब्जेक्ट है. Ultrasonic can send can work by sending and receiving ultrasonic sound waves to the people who are blinding or visual impaired on walking cans by seeing iPad to help them negative the world. Well flippers. Whales are largely unwieldy creature. Whales flippers. Whales are large unwieldy creature, but they manage to move around in water with surprising agility despite it. Whales flipper. Whales are large unwieldy creature. A company called Whale Power discovered this way due to their flippers, which are stirred with bumps called tubercles along their leading edge. This is a figure of Whale flippers. Scientists as company were inspired to put bumps on their products, including fan blades, wind turbine, and irrigation pumps. This pumps makes application more efficient, just like a well flipper. In fact, wind turbines with large turbulence are up to 20% more efficient. This is a turbine blades by well flippers. Another test in wind tunnels show flippers with turbulence experienced more than 30% less torque. Researchers are even considering adding the pump to the airplane wing to increase lift and reduce torque. This is an airplane by Whale flipper. Lotus plant have particular wave to surface inspired by self-cleaning lotus leaf. लोटस लीफ जो होती है सेल्फ क्लीनिंग होती है. एज एन एक्विट प्लांट इन
media habits, there is an obvious advantage as cleaning leaves, meaning more photosynthetic. The leaf microscopic structure hold the answer to their super हाइड्रोपिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उसमें हाइड्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं. द लोटस इफेक्ट रेफर टू इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़. लोटस लीफ हैज़ माइक्रो throats surface on its petal that naturally replace dirts and particle. लोटस लीफ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसी के थ्रू जो डर्ट्स होते हैं वो डर्ट्स फ्री होती है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर. दिस इफेक्ट इज़ नोटिकेबल दैट द प्लांट विच ऑफ्टन ग्रो इन मिड वाटर has become symbol of purity and importance of many Eastern culture. Its leaf has coated with wax substance which make waterproof. लोटस लीफ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको देखकर उनसे इंस्पायर होके सेम ऐसे बनाया जैसे कि लोटस लीफ क्लीनिंग पेंट बनाया है, सरफेस हॉस्पिटल फर्स होता है वैसे. हाइड्रोपिक बायोमेटिक सरफेस स्नेल शेल से बनता है, फिश स्केल भी होता है, शार्क की स्किन पे भी होता है. सरफेस हाइड्रोपिक बायोमेट्रिक सरफेस पिक्चर प्लांट. Other biomimetic technologies are tree-shaped wind turbine, humaning bright wing turbines, Motho eye-inspired solar panels, biomimicry helicopter follows the movement of sun, tree climbing robots. Videos for examples. Conclusions. Biomimetic or biomimicry has been seen an advantage even without formal research in many areas. Creative ideas as a foundation, mankind has accelerated the speed of development and creation. As a result, it become critical and urgent to find alternative method to engineer material, product and service. Biomimetic has potentially that best method to help cope with future development, civilization, environmental pollution and resource short threats.